हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिंह फिर से आप लोगों के बीच आज मैं रीजनिंग के टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों ने फ़ोन करके बोला कि सर मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी ले चलिए, तो मैंने कहा ठीक है। और बच्चों ने कहा रीजनिंग में सर कैलेंडर पढ़ाइए, तो मैं आज कैलेंडर लेकर आया हूँ। आज कैलेंडर का पहला पार्ट है, तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन चल रहा है इसका पालन कर रहे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। तो लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए आज मैं कैलेंडर का पहला वीडियो आज लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर 12 माह का नाम लिख दिया है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि 12 माह में कौन माह कितना दिन का होता है। तो एक दो बात छोटा छोटा है जो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक होता है साधारण वर्ष, लीप वर्ष। तो ये क्या होता है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो हमारा साधारण वर्ष जो होता है, एक वर्ष में यानी साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होता है। वर्ष क्या होता है, तो पृथ्वी सूर्य का जितने समय में एक चक्कर लगाती है वो वर्ष होता है, और वह 365 दिन 6 घंटा होता है, जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। वही 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा यानी 6 घंटा जो होता है, 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होते हैं। तो वही जब 24 घंटा हो जाता है 4 साल में 6 घंटा मिलकर, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो एक बात ये है कि साधारण वर्ष लीप वर्ष यानी वर्ष दो प्रकार के होती है, एक साधारण वर्ष, लीप वर्ष। तो ये साधारण वर्ष में देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटा होता है, और लीप वर्ष में देखा जाए तो 366 दिन होता है। इसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। तो ये तो लीप वर्ष में कितने दिन, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये तो समझ लिए। और ये एक बात और है कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो जैसे कि हमारा ये 2020 चल रहा है, तो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है, इसमें फरवरी कितने दिनों का होगा। तो एक उसका तरीका है पहचानने के लिए कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे। तो उसका जो लास्ट का 2 अंक होगा, यानी वर्ष का जो लास्ट का 2 अंक होगा, यदि 4 से विभाजित होता हो तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। लेकिन यदि कोई वर्ष शताब्दी हो, जैसे कि 100 पर पूरा अंत होता हो, वैसे वर्ष में 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। जैसा कि एक प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है। तो आता है ऑप्शन में 2024, बी में आता है 2016, सी में आता है 1800, और डी में आता है 2000। तो इसमें बताना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 1800 होगा। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि 4 से भाग देने लगते हैं। तो 4 से जब भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 1800 जो है शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसमें हम 4 से भाग नहीं देंगे, इसमें हम 400 से भाग देंगे। जब 1800 में 400 से भाग देंगे तो हमारा ये 1800 जो है पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए 1800 जो है हमारा साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी 28 दिन का होगा। इसलिए यदि सवाल पूछे कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1800। इसमें यदि 400 से हम भाग दें तो ये विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष है। इस 2 लास्ट के डिजिट में यानी लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो ये भी विभाजित होगा, तो लीप वर्ष है। इसमें भी 4 से भाग देंगे तो ये विभाजित होगा, इसलिए भी लीप वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो 1800 है लीप वर्ष नहीं है। तो पहला तो इस तरह का सवाल आता है साधारण वर्ष लीप वर्ष पहचानने के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो हम सब जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह के बाद कुछ दिन बच जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर ये याद रखना होगा कैलेंडर में कि कौन सा माह कितना दिन का होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यह है। तो जनवरी जैसे कितने दिन का होता है, यानी कि दिनों की संख्या इसमें कही जाए, दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या जैसे जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यानी ये जो है दिनों की संख्या, इसको याद रखना होगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, कैसे सर याद रखेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा कविता है, उसको भी याद रख सकते हैं। जैसे कि 30 दिन का होता सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 या 29 का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। तो हम लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, या कॉपी लिए हैं तो नोट कर लीजिएगा। जैसे 30 दिन का होता सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 या 29 का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। तो ये छोटा सा कविता है, इसको याद रखेंगे तो आसानी से आप 12 माह में किस माह में कितने दिन होते हैं याद रख सकते हैं। एक बात और आसानी से याद रखने के लिए, 30 दिन का होता सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 या 29 का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। यानी 30 दिन वाले कितने माह है देख लेते हैं। 30 दिन का होता सितंबर, अप्रैल जून और नवंबर, 28 या 29 का फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। यानी 30 दिन वाला जो होता है 4 ही माह होता है,
28 या 29 का फरवरी होता है, बाकी 7 माह जो होता है 31 दिन का होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि 31 दिन के कितने माह होते हैं, तो 7, 30 दिन के कितने होते हैं, तो 4, 28 या 29 का एक ही होता है जो कि फरवरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है, यानी कहने का मतलब साधारण वर्ष का 1 जनवरी या और 31 दिसंबर जो होता है सेम होता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी को यदि सोमवार हो तो 31 दिसंबर जो होगा मंगलवार होगा। फरवरी के बाद से एक दिन बढ़ जाता है, यानी साधारण वर्ष में फर्स्ट और लास्ट दिन सेम होता है, जबकि लीप वर्ष में फर्स्ट दिन से एक लास्ट वाला जो होता है अधिक होता है। जैसे कि यदि प्रश्न आ जाए ये भी आता है सवाल कि वर्ष 2000 यदि 14 वर्ष 2014 में 15 अगस्त को रविवार पड़ता है तो 2015 में 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ष 2014 जो है साधारण वर्ष है, अब 15 में पूछ रहा है, सेम डेट पर पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, तो ये साधारण वर्ष है 2014, तो उसमें केवल 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा 2014 का 1 जनवरी जो होगा वही 2014 का 31 दिसंबर भी होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। यदि 15 में 1 जनवरी की बात कही जाए, 2015 में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो जब ये जनवरी और फर्स्ट और लास्ट सेम दिन है, मान लीजिए कि यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर भी सोमवार होगा, तो जैसे ही अगला वर्ष जनवरी में आएंगे तो वहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, यानी 1 दिन बढ़ जाता है। तो सभी जो डेट होंगे 2014 वाले, यदि 15 में वही सेम डेट की तुलना की जाए तो 1 दिन बढ़ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता, कभी लीप वर्ष होता और फरवरी के पहले के डेट से बाद में डेट गया होता अगला वर्ष, तो 2 दिन बढ़ जाता। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, बहुत से बच्चे मिस्टेक ये करते हैं एक बात ध्यान देना है, बहुत से बच्चे क्या होता है कि मिस्टेक कर देते हैं। सवाल एक आता है कि 26 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 26 जनवरी 2017 को क्या होगा। 17 को कौन सा दिन होगा।
तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि 26 जनवरी 2016 जो है लीप वर्ष है, और 17 में 26 जनवरी को पूछा है। तो यहाँ पर यदि 26 जनवरी 2016 को रविवार था तो 26 जनवरी 2017 को रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा सोम मंगल, यानी 17 में 26 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि 26 जनवरी न देकर यहाँ पर 15 अगस्त 2016 को यदि रविवार दिया होता और 15 अगस्त 2017 में पूछता तो केवल एक दिन ही जोड़ते हैं। यही बच्चे गलती करते हैं कि कब एक जोड़ना है कब दो जोड़ना है। बहुत से लड़के ये जानते हैं कि केवल लीप वर्ष हो तो 2 जोड़ देंगे, तो गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है कि ये जो 26 जनवरी है ये फरवरी के पहले का डेट है, और 17 में हम जब जा रहे हैं तो 29 फरवरी को पार करके जा रहे हैं, इसलिए हम 2 जोड़ेंगे। यदि लीप वर्ष भी हो और फरवरी के बाद से डेट दिया हो तो एक ही जोड़ेंगे। जब तक 29 फरवरी से पहले से बाद में ना गया हो तो हम एक ही जोड़ेंगे। यदि 26 जनवरी से अगले वर्ष 26 जनवरी में जा रहा हो और लीप वर्ष हो तो 2 जोड़ेंगे। और 15 अगस्त से 15 अगस्त की बात पूछे या 29 के बाद मार्च अप्रैल मई जून जो भी माह है उसके बाद का डेट उसके बाद के वर्ष में पूछे तो एक ही जोड़ेंगे, लीप हो या साधारण हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना होगा। यदि 26 जनवरी 2016 को रविवार था तो 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर जो होगा मंगल। देखिए इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी को रविवार दिया है तो रविवार प्लस 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा मंगलवार। लेकिन यहाँ पर यदि 15 अगस्त दिया रहे, यहाँ पर यदि 15 अगस्त दिया रहे और यहाँ पर 17 में 15 अगस्त पूछे तो हम क्या करेंगे? रविवार में एक ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये 15 अगस्त 2016 जो है फरवरी के बाद का डेट है और 17 में हम जा रहे हैं तो फरवरी यानी 29 तो पार करके गया है अगस्त, तो एक ही इसमें जोड़ेंगे। इसी बात को ध्यान में हमेशा रखना है। चलिए ये तो हो गया। वर्ष के बाद में सेम डेट हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि कोई बोले कि 15 अगस्त 2012 को रविवार था तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे? 15 अगस्त 2012 लीप वर्ष है, लेकिन 15 अगस्त जो है लीप वर्ष में 29 फरवरी के बाद का डेट है, इसलिए 12 से जब हम 13 में आएंगे 15 अगस्त 13 में तो एक दिन बढ़ेगा यानी सोमवार होगा। और फिर 15 अगस्त 2013 से 15 अगस्त 2014 में आएंगे तो एक दिन और बढ़ेगा यानी सोम से मंगल हो जाएगा। यदि 15 अगस्त 2012 को रविवार हो तो 15 अगस्त 2014 को मंगलवार हो जाएगा। 2 बढ़ जाएगा, 2 वर्ष है तो 2 बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पर 26 जनवरी 2012 को रविवार दिया रहता, 26 जनवरी 2014 में पूछता कि क्या होगा, तो 26 जनवरी 2012 के बाद जब 26 जनवरी 2013 में आते तो 2 जोड़ते, फिर 14 में आते तो 1 जोड़ते, तो 2 1 3 दिन बढ़ जाता, यानी रवि में जब 3 दिन जोड़ते तो हमारा बुधवार आ जाता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यदि लीप वर्ष हो, फरवरी के बाद का समय
से अगले वर्ष बाद में दिया हो तो एक ही जोड़ेंगे। फरवरी के पहले के डेट से अगले वर्ष में जाते हैं, यदि फरवरी 29 दिन का है तो उसमें 2 बढ़ेगा, 28 दिन का है तो 1 ही बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पूछ देता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन कौन दिन था, या 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो उस दिन कौन दिन था, 1857 की क्रांति के दिन कौन सा, 10 मई 1857 की क्रांति के समय कौन सा दिन था। तो ये सब कैसे निकालेंगे, ये हम कैलेंडर के 3-4 वीडियो अपलोड करेंगे। पूरे कैलेंडर को हम समाप्त कर देंगे। फिलहाल कुछ जो है उसको याद रखना होगा कि कैसे आखिर कैलेंडर को पढ़ा जाए। तो एक तो माह 12 होता है, सब लोग जानते होंगे। किस माह में कितना दिन होता है ये भी जानते होंगे। एक बात और है, इसका होता है विषम दिन। विषम दिन क्या होता है, एक होता है कोड। इस बात को याद कीजिए, याद कर अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि विषम दिन क्या होता है, तो जनवरी में 31 दिन है, 31 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 31 दिन में 4 सप्ताह होंगे, और सप्ताह के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वही विषम दिन कहलाता है। जैसे कि 31 में जब हम एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से जब भाग देंगे तो 4 सप्ताह हो गया, और 3 हमारा जो ये शेष आया वही विषम दिन हो गया। तो जितने भी 31 दिन वाले माह होंगे उसमें विषम दिनों की संख्या जो होगी 3 होगी। और फरवरी में क्या होता है, विषम की संख्या 0 या 1। यदि 28 दिन का हो तो विषम दिन 0, 29 दिन का होगा तो विषम दिन 1। यदि मार्च में देखा जाए तो विषम दिन 3। 30 दिन वाले माह में विषम दिनों की संख्या 2, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, 31 वाले में 3, 2, 3, 2, 3। ये तो हो गया विषम दिन। ये दिनों की संख्या, ये विषम दिनों की संख्या। एक कोड होता है, उसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये याद रहेगा कोड तो हम कोई भी डेट निकाल सकते हैं। उस कोड को कैसे याद रखिएगा, तो जनवरी का होता है 0, फरवरी का 3, 6, जैसे 0, 3, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। इसको ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा, 033 61 46 25 035, 033 61 46 25 035। आसानी से याद हो जाएगा। यदि लीप वर्ष हो तो 2 का कोड बदलता है। यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी के लिए 6 और फरवरी के लिए 2 होगा। बाकी जो ये माह है सबका कोड वही रहेगा। यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी के लिए 6, फरवरी के लिए 2 होगा। ये क्यों याद रखना जरूरी है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि एक सवाल बनाकर देखते हैं कि कोड कैसे यूज करेंगे। तो जैसे पहला सवाल हम लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम इसको निकालते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन क्या था, हम निकाला है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप को समझेंगे। एक प्रश्न आज हम बनाते हैं, आगे के वीडियो में हम और प्रश्न जो है इस पर टाइप वाइज हम पढ़ाते जाएंगे। पूरे कैलेंडर को समाप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा और बेल के जो निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए इसको निकाल कर देखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, वर्ष के, यदि वर्ष 2000 पहले का हो तो वर्ष के दहाई तक का अंक लेते हैं। जैसे कि हम 47 को लेंगे, 47 में हमेशा वर्ष के जो दहाई तक का अंक लेंगे उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो पूर्ण भागफल आएगा, जो हमारा पूर्ण भागफल आएगा उसको, शेष से मतलब नहीं, जो पूर्ण भागफल आएगा उसको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा वर्ष 2000 पहले का, 2000 से पहले का वर्ष होगा तो दहाई तक का अंक लेना है। 47 ले लिए, प्लस ये जो पूर्ण 47 में 4 से भाग देना है, जो पूर्ण भागफल आएगा उसको लिखना है। उसके बाद जो माह का कोड है अगस्त है, तो अगस्त का जो कोड है हमारा ये 2 है, इसको लिखना है। प्लस जो डेट है उसको लिखना है, डेट है उसको लिखना है। सबको जोड़कर 7 से भाग देना है। जैसे इसको जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 2 10 5, 15 का 5, 4 1 5, 5 6 1 7, 75/7 इससे भाग देंगे हम। तो शेष हमारा जो आएगा, शेष हमारा आएगा 5। यदि हमारा, यदि शेष यदि 0 आता है, शेष 0 आता है तो रविवार 1 आता है, तो सोमवार 2 आता है, तो मंगलवार 3 आता है, तो बुधवार 4 आता है, तो गुरुवार 5 आता है, तो शुक्रवार 6 आता है, 6 आता है, तो शनिवार। कभी भी शेष जो हमारा होगा 6 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए याद रखिएगा हमेशा 0 शेष आए तो रविवार, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो गुरुवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो पहले 2000 के पहले का वर्ष होगा तो दहाई तक का वर्ष का अंक लेंगे, उसको लिख देंगे, उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भागफल, पूर्ण भागफल आएगा उसको लिखेंगे। जो माह होगा उस माह का कोड ये याद रखिए, कोड लिखेंगे। उसके बाद जितना तारीख होगा उसको लिखेंगे, सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे। उसके बाद जो शेष आएगा उस अनुसार हम दिन निकालेंगे। तो हमारा जो ये 5 शेष आया था 15 अगस्त 1947 को, तो 5 शेष का मतलब है कि शुक्रवार था, उस दिन शुक्रवार था। इसी तरह आप भी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था इसको निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम देखेंगे कि कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। आगे के वीडियो और अपलोड करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।